अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है 9.5 जो कि 9.4 का रिसिप्रोकल है। इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं कि हमारे पास है 9.5 स्टेटमेंट में ये कहता है कि टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर आर कॉन्ग्रुएंट। ये उसी का उलट है। अगर दो कॉर्ड्स है, टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, अगर दो कॉर्ड्स एक सर्कल के विच आर इक्वल डिस्टेंस, विच आर इक्वल डिस्टेंट, अगर वो बराबर फासले पर हो फ्रॉम सेंटर, किससे? फ्रॉम सेंटर से, और कॉन्ग्रुएंट, तो ये शो करो कि वो फिर क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ये देखो मैं थोड़ा ब्रेक कर रहा हूं इसको। ठीक है, तो मतलब आपने स्टेटमेंट को समझना है। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, ठीक है ना, ये आपके पास गिवन है और ये आपने क्या करना है? प्रूफ करना है। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, अगर दो कॉर्ड्स हैं जो कि सेंटर से उसका फासला बराबर है, जिस तरह हमने एक फिगर बनाई थी पिछले दफा, तो हमने जो है ए बी को सी डी के बराबर कर दिया था क्योंकि कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट थे, और हमने प्रूफ क्या था? सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है ओ ई बराबर है ओ एफ। इसमें देखो उल्टा अमल है। टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर से फासला बराबर है, यानी ओ ई बराबर है ओ एफ है, और हमने प्रूफ क्या करना है? कॉर्ड्स के कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर कॉर्ड्स को हमने कॉन्ग्रुएंट शो करना है। तो इसके लिए हम पहले फिगर बना लेते हैं, फिगर से आपको मजीद थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी। ठीक है ना, तो फिगर हमारे पास है, एक सर्कल है, उसी तरह सेम टू सेम आप फिगर बनाएं, और इसके दो कॉर्ड्स है, एक को मैं ए बी कहता हूं और एक को हमने पहले भी सी डी कहा है। ये इसका सेंटर है, और ये आपके पास इसको हमने एफ नाम दिया हुआ था, इसको ओ, और इसको हमने क्या नाम दिया हुआ था? ई। ठीक है, फिर हमने इसको डॉटेड लाइन से क्या कर दिया था? मिलाया था। ये कंस्ट्रक्शन में हर चीज लिखेंगे। और ये आपके पास कितने का एंगल बन रहा था? 90 का। सही है, ये फिगर आप सारी क्लियर बना ले, और इसके बाद फिर टू प्रूव वगैरह, और मतलब है कि गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन इसी फिगर से भी हम लिख सकते हैं। फिगर आपके पास क्लियर हो तो पहले फिगर तो बन गई है, अब हम गिवन लिख देते हैं कि गिवन आपके पास क्या है। गिवन आपको क्लियर नजर आ रहे हैं। टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, दो कॉर्ड है जिसका सेंटर से फासला क्या है? बराबर है। या देखो ना, ये सर्कल विद सेंटर या थ्योरी थोड़ी लिख लेंगे। सेंटर विद सेंटर ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स, ठीक है, एंड ओ ई हमारे पास इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ एफ, ये सेंटर से उसका फासला इक्वल है। ठीक है, ये आपके पास गिवन है। टू प्रूव, जो हमने प्रूफ करना है, और कॉन्ग्रुएंट, तो हमने कॉर्ड्स को कॉन्ग्रुएंट करना है टू प्रूव। फिर उसके बाद हम लिखते हैं, और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन। तो टू प्रूव आपके पास क्या है? और कॉन्ग्रुएंट, दोनों कॉर्ड्स के कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट हमारे पास क्या है? कॉर्ड्स कौन कौन से? ए बी और सी डी है ना, यानी हमने प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी आपके पास क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है ना, ये आप ऊपर आप लगाएं। ठीक है ना, तो ये हमने इसको कॉन्ग्रुएंट शो। कंस्ट्रक्शन, जॉइन ओ टू ए एंड सी, जॉइन ओ टू ए एंड सी, और उसी तरह ड्राई परपेंडिकुलर ओ एफ। ठीक है ना, और हम फिर क्या करते हैं? एंड ऑल्सो, ये इसने गिवन में लिखा हुआ है। ठीक है ना, बहरहाल आप कंस्ट्रक्शन में लिखे, एंड आप लिखे ओ ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ये हमारी सारी सी डी के ऊपर आपके पास परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है।
और OE और OF आपके पास बराबर भी है, ये तो गिवन में था, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, प्रूफ स्टेटमेंट रीजन की तरफ जाना है। उसके लिए आप जो है इस तरह अपने बॉक्स बनाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज के ऊपर इधर आपने स्पेस कम छोड़ना है, इधर ज्यादा छोड़ना है। क्यों? क्योंकि हमने रीजन थोड़े होते हैं, छोटे छोटे होते हैं ना, और वो मतलब है बड़े होते हैं, ठीक है ना। उसके ऊपर आप फिर मार्कर से आप लिखे, इधर प्रूफ लिखे, प्रूफ सही आप स्केच बनाए इसका। इसके बाद इधर लिखे स्टेटमेंट्स, कंट्रास्ट पेन यूज करें, मतलब अगर आप स्याही वाला ब्लैक इस्तेमाल करें तो दूसरा ब्लू लगाएं, अगर आप वो ब्लू लगाते हैं तो ब्लैक लगाएं, ठीक है। ग्रीन और रेड अलाउ नहीं है, ये तो वैसे मतलब है कि पेपर की बात कर रहा हूं। और इधर आप रीजंस, ठीक है, तो स्टेटमेंट रीजन, पेपर में ग्रीन और रेड पेन अलाउ नहीं होता है। कंट्रास्ट पेन लगाएं, अगर आप स्याही वाला ब्लैक लगा रहे तो दूसरा फिर मार्कर ब्लू लगाए, अगर आप ब्लू स्याही लगा रहे तो वो फिर ब्लैक करें। इस तरह पेपर सही मतलब है क्लियर होता है। पेंसिल से फिगर बनाएं, क्लियर फिगर बनाएं, कंपास यूज करें, रूलर लगाएं, सही है। फिगर भी जरूरी है, फिगर सेम टू सेम आप बनाएंगे, आपको फिगर याद है तो फिर बाकी थ्योरम इजी होता है, ठीक है। 10th के थ्योरम तो बहुत आसान है, सर्कल से 9th में थोड़ा मसला है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने देखो गिवन वाली चीज लेनी है, इसको यूज कर सकता हूं, ये और ये सारी चीजें, इसको हमने प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसमें तो देखो ट्रायंगल को अगर देखा जाए तो सारी चीजें बराबर है दोनों, क्योंकि हमारे पास देखो OA OC के बराबर है, रेडियाई है, सही है। उसके बाद OE और OF हम यूज कर सकते हैं क्योंकि गिवन में है। इसके बाद ये एंगल भी आपके पास 90 का है, तो ये हम पहले से करस्पॉन्डेंस ऑफ ट्रायंगल ले सकते हैं। उसके लिए चलो थोड़ा बहुत लिख देता हूं कि OE जो है वो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, एंड OF परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, CD। ये तो एज वी नो दैट पहले से हम जानते हैं, ठीक है ना। और AE जो है यो किसके बराबर है, EB के बराबर है, EB। और हमारे पास CF किसके कॉन्ग्रेंट है, FD के। ये हमें पहले से गिवन में क्लियर है क्योंकि हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिराया था, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास जो है CFFD के बराबर, ये सारी चीजें हमने लिख दी, ठीक है ना। अब ट्रायंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल हमारे पास AEO, इसकी करस्पॉन्डेंस ट्रायंगल COF इसके साथ लेते हैं करस्पॉन्डेंस, ठीक है। उसमें हमारे पास देखो पहले पहले हमारे पास दो चीजें थी, OA इज कॉन्ग्रेंट था किसके, OA इज कॉन्ग्रेंट टू OC, OA OC के कॉन्ग्रेंट है, तो ये आपके पास क्या होता है, रेडियाई, क्लियर है। हमारे पास OE जो है वो कॉन्ग्रेंट है किसके, OF के। ये कहां से हमें पता है, गिवन से। हमारे पास AEO एंगल AEO कॉन्ग्रेंट है एंगल CFO, ठीक है। दोनों के राइट एंगल्स हैं, ये भी आपके पास वैलिड है, हमें पता है, ठीक है। AEO और CFO राइट एंगल, AOCO रेडियाई और OECF, ठीक है। और हमारे पास साइड एंगल साइड या जिसको हम हाइपोटेन्यूस साइड कहते हैं, दोनों ट्रायंगल AEO कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल COF के, इस पोस्टुलेट के थ्रू। तो इसमें हर चीज बराबर हो जाती है, तो हम फिर लिख सकते हैं कि AEB कॉन्ग्रेंट हो जाएगा CF के। ये हमने ट्रायंगलों से लिख दिया है, A इज कॉन्ग्रेंट टू CF। दोनों तरफ आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2AE इज कॉन्ग्रेंट टू 2CF, दोनों तरफ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है। इसको आप कोई इक्वेशन बनाए, जिसको मैं सपोज 1 बना देता हूं, ठीक है। अब देखो यहां से आप मैं 2AE की वैल्यू फाइंड करता हूं, आगे आप करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल इसके लिए लिखते हैं, CPCTC भी लिख सकते हैं, CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ठीक है ना। ये भी आप लिख सकते हैं, या करस्पॉन्डिंग
साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने इसको क्या कर दिया, डबल किया, इधर आप लिखे डबल, हमने इसको डबल किया। अब हमें पता है कि ए बी जो है, एज वी नो दैट ए बी बराबर है ए ई प्लस ई बी के बराबर है, ए बी प्लस ए ई प्लस ई बी। देखो ये तो पहले से हमें क्लियर है। तो अब हमारे पास ए ई है, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं इस ई बी को चेंज करता हूं ए ई में, तो ये हो जाएगा 2AE हो जाएगा, 2AE। ये ए बी हमारे पास 2AE के बराबर है, इसलिए इसके अलावा सी डी जो है वो बराबर हो जाएगा CF प्लस FD, ठीक है। इसको मैं फिर चेंज करता हूं CF, और इसको भी मैं CF, तो ये 2CF हो जाएगा, ठीक है ना। तो AE हमारे पास ए बी 2AE और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों इसके अंदर पुट अप करते हैं। तो 2AE किसके बराबर है, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू 2CF की जगह CD लगा देते हैं। ये देखो आपके पास प्रूफ हो जाएगा। आगे आप और रीजन में लिख भी सकते हैं कि ई बी और ई बराबर है, ठीक है ना। तो हेंस ये आपके पास देखो प्रूफ हो गया है। ए बी को मैंने 2AE के बराबर ले आया हूं, और ये CD को मैं, तो इन दोनों की जगह मैं ये लगा सकता हूं। 2AE को मैं AB और 2CF को मैं CD लिख सकता हूं। तो आप नीचे लिखो हेंस 2 chords आर कॉन्ग्रुएंट, हेंस 2 chords आर कॉन्ग्रुएंट। 2 chords क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास, तो ये इसका रिक्वायर्ड प्रूफ है। तो गिवन हमारे पास क्या था, गिवन था कि 2 chords सेंटर से उसका डिस्टेंस इक्वल है, हमने chords को इक्वल करना है। तो ये आपके पास 9.5 है और चैप्टर नंबर 9 एंड हो गया है।